गिरधर गोपाल नंद कोए लाल, मनमोहन मुरली मानो, मनमोहन मुरली। गिरधर गोपाल नंद कोए लाल, गिरधर गोपाल। देखा तो नैन भर प्रेम सो, देखा तो नैन भर प्रेम सो, नैनन बंद किवार, हृदय सिंहासन बैठाए के भक्त करे मनहार। ओ गिरधर गोपाल नंद कोए लाल, गिरधर। तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को गोवर्धन पूजा की मंगलमय बधाई और ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण करो और समस्त ब्रजवासीन की रक्षा करी इंद्र के प्रकोप से। और गिरिराज धरण ब्रजवासीन के बड़े लाडले ठाकुर हैं और अपने भक्तन की सब मनोकामना पूरी करें। आज गोवर्धन पूजा के पावन दिन हम श्रीधाम गोवर्धन आपको लेकर के आए हैं, तो आइए आनंद लेते हैं आज गोवर्धन पूजा के पावन दिन गिरिराज प्रभु की सप्तकोशीय परिक्रमा को। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वही स्थान है जहां भगवान ने गोपियों से दान लियो, जाकू दान घाटी कहो जाए। और यहाँ गिरिराज प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान है। पहले गिरिराज प्रभु के दर्शन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे और उनसे आज्ञा लेंगे, तब परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी भक्त मानसिक रूप से मेरे संग आनंद लो आज गोवर्धन पूजा के पावन दिन गिरिराज प्रभु की सप्तकोशीय परिक्रमा को। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो यहाँ परिक्रमा लगाने से जीव को जा पुण्य की प्राप्ति हो, वही पुण्य आपको भी भक्तन को घर बैठे प्राप्त होगा, क्योंकि आप मानसिक रूप से गिरिराज प्रभु की परिक्रमा कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं गिरिराज प्रभु के दर्शनों के लिए दान घाटी मंदिर। और आज गोवर्धन पूजा के पावन दिन कितनी संख्या में श्रद्धालु आज पधारे हैं गिरिराज प्रभु की परिक्रमा देने के लिए। और ब्रज के ऐसे लाडले ठाकुर हैं कि जो भक्त जो मनोकामना लेके गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में पहुंचे है, बाकी सब मनोकामना गिरिराज धरण सहज में ही पूरी कर दे हैं। तो आइए आनंद लेते हैं आज के अलौकिक दर्शन को। प्रातः काल को समय है और प्रातः काल हमारे गिरिराज प्रभु को दूध से अभिषेक कराया जाए। सभी भक्त अपनो अपनो दूध लेके नहीं आज गिरिराज प्रभु को अभिषेक करा रहे हैं। आप भी मानसिक रूप से गिरिराज प्रभु को अभिषेक कराओ और प्रार्थना करो गिरिराज प्रभु हम आपकी परिक्रमा देवे के लिए पधारे हैं, हमारे सब अपराधन को आप क्षमा करियो और हमें भक्ति दीजियो, शक्ति दीजियो। बोलिए गिरिराज धरण की जय। गिरिराज धरण के दर्शन के उपरांत आइए परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आइए परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। और अभी आपने दर्शन करे गिरिराज धरण के शिला स्वरूप के, और अब आप श्रृंगार के भी दर्शन करो। यही दान घाटी पे प्रभु के श्रृंगार के भी दर्शन सभी भक्तन को प्राप्त हुए हैं। आज अपने अपने दूध की बाल्टी लेके नहीं गिरिराज धरण के श्री चरणन में भक्त पधारे हैं देश के अनेकों स्थानों से। और अब हम उस स्थान पर पहुंच गए जहां से गिरिराज धरण की परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। ये 4 कोस की परिक्रमा है। गिरिराज प्रभु की परिक्रमा 2 भागों में विभाजित है, एक 4 कोस की, एक 3 कोस की। टोटल करके सप्तकोशीय परिक्रमा गिरिराज धरण की जाती है। तो देखिए भक्त अपनी अपनी परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं गिरिराज प्रभु को प्रणाम करके। आइए हम भी अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। गिरिराज धरण की जय। प्रभु को प्रणाम करने के उपरांत परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। तो आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। बोलिए राधा रानी की जय। आइए
और आज गोवर्धन पूजा के पावन दिन श्रद्धा को जन सैलाब उमड़ पड़े है भक्तन के रूप में श्रीधाम गोवर्धन में। आप देख सकें दूर जहां तक निगाह जाती है वहां तक भक्ति भक्त नजर आते हैं। आज अपनी अपनी मनोकामना लेके नहीं भक्त गिरिराज प्रभु के श्री चरण में उपस्थित हुए हैं परिक्रमा लगाने के लिए। और अब मैं आपको ऐसे संत भगवान के दर्शन कराऊं जो दिन में नित्य 3 परिक्रमा गिरिराज प्रभु की लगामे सप्तकोशी। बाबा बड़े सरल स्वभाव के संत हैं। ऐसे महापुरुषन के दर्शन मात्र से जीव के पाप नष्ट हो जाए महाराज। और परिक्रमा के प्रथम पड़ाव के रूप में हमारी परिक्रमा पहुंचती है आनेर गांव। यहाँ दाऊ दादा को बड़ो ही सुंदर कुंड विराजमान है जाको संकर्षण कुंड कहो जाए। और यहाँ दाऊ दादा के बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन भी प्राप्त होंगे। बोलिए संकर्षण भगवान की जय, दाऊ दादा की जय। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है संकर्षण कुंड। आइए मैं आपको दर्शन कराऊं। ये आप दर्शन कर रहे हैं संकर्षण कुंड के। और साक्षात स्वरूप में दाऊ दादा की भी दर्शन है संकर्षण स्वरूप में। बोलिए संकर्षण भगवान की जय। आइए अब आचमन करेंगे। और हमारे ब्रज के रसिक कहें मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा देव, कुंड कुंड आचमन लेओ अपनो जन्म सफल कर ले। तो आइए संकर्षण कुंड को आचमन करेंगे। आप भी मानसिक रूप से मेरे संग आचमन को आनंद रस प्राप्त करो। जय हो दाऊ दादा की, दाऊ से दयाल की जय। जय हो संकर्षण भगवान की। आइए पुनः परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है ब्रज के बड़े ही प्राचीन स्थान पे जाकू साक्षी गोपाल जी कहो जाए। और यह स्थान को कानवारे बाबा भी कहो जाए। भक्तन को ऐसा भाव है कि बाबा के कान में जो कुछ बोलो जाए बहुत जल्दी वो भक्तन की मनोकामना पूरी हो जाए। तो आप भी भाव के संग दर्शन करो साक्षी गोपाल जी के। बोलिए साक्षी गोपाल भगवान की जय। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है गोविंद कुंड पर। गोविंद कुंड क्यों कहो जाए? क्योंकि जब इंद्र को मान मर्दन कियो तो इंद्र को अपनी गलती को एहसास भयो और वह पश्चाताप लेके नहीं आया। इंद्र सुरभि गौ माता को लेके नहीं आया, भगवान के अभिषेक के लिए पधार्यो। और जो दूध आदि से जो अभिषेक करायो गयो वो जल जहां एकत्रित भयो वाई को गोविंद कुंड कहो जाए। तो आप साक्षात दर्शन करो गोविंद कुंड के। बड़ो ही सुंदर और मनोहारी कुंड है भगवान को गोविंद कुंड। और यहीं से गिरिराज धरण के भी बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन हों। आप आनंद लो गिरिराज प्रभु के दर्शन को। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आइए आचमन करेंगे। जय हो गोविंद भगवान की। गोविंद भगवान की जय, गोविंद कुंड की जय। आइए परिक्रमा मार्ग में पुनः आगे बढ़ते हैं। और देखिए अपार आनंद के संग गिरिराज प्रभु की आज परिक्रमा लगा रहे हैं समस्त भक्तजन। और भक्तन को मैं भाव ब्रज के रसकन को भाव आपसे वर्णन करूं बातें पहले मैं आपको दर्शन कराऊंगा। प्राचीन मंदिर लुकलुक दाऊ जी के, ये वही स्थान है जहां से दाऊ दादा ने चंद सरोवर पे महाराज के दर्शन किए थे सिंह के रूप में। तभी से यह स्थान को नाम पड़े लुकलुक दाऊ जी। आप मंदिर के यहीं से दर्शन करो, शिखर के ध्वजा के प्रणाम करो यहीं से दाऊ दादा को। बोलिए दाऊ दादा की जय। और रसकन को भाव में आपसे निवेदन करूं। हो गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। हाँ जी गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। बिचरूं में लता पतन में, गिरिराज तरेटी वन में। आन्योर जति पुरा जन में,
गोवर्धन राधा कुंड में, कुंडन में करूं स्नान, धरूं फिर ध्यान, पर्यो रहूं रज में, पर्यो रहूं रज में, दीजो मोहि बारंबार जन्म प्रभु ब्रज में, दीजो मोहि बारंबार जन्म प्रभु ब्रज में। बड़े ही अद्भुत भाव हैं प्रभु, बार बार मोह जन्म देव तो ब्रज में देव। बड़े अद्भुत भाव रसकन के। और गिरिराज तरहटी होके आप परिक्रमा कर रहे हैं मानसिक रूप से हमारे संग ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। और महाराज ब्रज के रसकन की लीला तो ब्रज के रसिक जाने, कैसो परम आनंद अनुभव करें। और आप इन्हें खूब अच्छे से जानते होंगे, मैं आपको दर्शन कराऊं। ब्रज के परम रसिक आज गिरिराज जी को लाड़ लड़ा रहे हैं, तरहटी में बैठ के नहीं, आप दर्शन करो। राधे राधे। रसिक धरे ध्यान हृदय में और चिंतन में बन लाए, दौलत ब्रज की कुंजन में रोम रोम हर साल, गिरधर गोपाल नंद को लाल, मनमोहन मुरली मानो, मनमोहन मुरली, गिरधर गोपाल नंद को लाल, गिरधर गोपाल। देखत नैन भर प्रेम सो, देखत नैन भर प्रेम सो, नैनन बंद किवार, हृदय सिंहासन बैठाए के भक्त करे मनहार। ओ गिरधर गोपाल नंद को लाल, गिरधर मनमोहन बंसी वारो, मनमोहन मुरली, मुरली वारो, गिरधर गोपाल नंद को लाल। यही कुंजन रास विलास करो, यही कुंजन फेरी फिरून तुम्हें, यही मंदिर आप निवास करो, यही गौरी प्रसीद धरून तुम्हें। ब्रज भानु सुधा ब्रज चंद्र प्रिया, ध्यावते मुनि बंधु सदा, पद पंकज के परून तुम्हें। जय गिरधर गिरधर गोपाला, गिरधर गिरधर गोपाला, जय गिरधर गिरधर गोपाला, जय गिरधर गिरधर गोपाला। जय गिरधर गिरधर गोपाला। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है पूछड़ी के लोटा पर। धन्य धन्य पूछड़ी के लोटा, अन्न खावे ना पानी पीवे, कैसो पर्योत लोटा। भगवान के सखा मधमंगल जो आज तक पूछड़ी के लोटा के रूप में भगवान को यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो आइए दर्शन को आनंद देंगे पूछड़ी के लोटा बाबा को। और लोटा बाबा के मंदिर के द्वार पे ही विराजमान है लोटेश्वर महादेव। बड़े ही सुंदर स्वरूप के बाबा के दर्शन हैं। राम ने बनाए रामेश्वर, कृष्ण ने बनाए गोपेश्वर और लोटा बाबा ने बनाए लोटेश्वर महादेव। तो आप भी भाव के संग दर्शन करो। लोटेश्वर महादेव की जय। आइए बाबा के दर्शन करते हैं। बोलिए पूंछड़ी के लोटा की जय। बड़े भाव के संग दर्शन करो पूंछड़ी के लोटा बाबा के। और ऐसो बता में ब्रज के रसिक जन, ब्रज के भक्तजन के लोटा बाबा सभी परिक्रमार्थियों की हाजिरी भरते हैं।
तो जो भी भक्त परिक्रमा देवे आमे वो अपनी हाजिरी लोटा बाबा के दरबार में जरूर लगा के जामे। और आइए मैं प्रणाम कर देता हूँ आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से लोटा बाबा के श्री चरणों में। जय हो लोटा बाबा की। और आइए पुनः परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है उस स्थान पे जहां इंद्र ने भगवान कृष्ण की पूजा की है, यानी कि इंद्र जहां शरणागति भयो भगवान के श्री चरणन में। अब मैं आपको वह स्थान के दर्शन कराऊं। गिरिराज तलहटी में विराजमान ये स्थान बड़ो ही प्राचीन है और बड़ो ही सुंदर स्थान है। यहाँ साक्षात स्वरूप में गिरिराज प्रभु के दर्शन है। और ठीक ये वही स्थान है जहाँ भगवान की शरणागति इंद्र भयो है। अपनी गलती को एहसास हेवे के बाद में जब इंद्र ब्रज में पधार्यो तो ये वही स्थान है जहाँ इंद्र भगवान के श्री चरणन में शरणागति भयो है। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और बगल में ही प्रभु के बड़े ही मनोहारी रूप के दर्शन हैं। आइए पुनः परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। इंद्र को मन मर्दन कीनो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो, प्रकट वै के दर्शन दीनो, श्री नटवर की मेहमान न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। और गिरिराज जी की तलहटी में विराजमान आज गिरिराज पूजा के पावन दिन आप गोवर्धन बाबा के दर्शन कर रहे हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। ब्रजवासी ऐसो ही सुंदर स्वरूप बना के नहीं गिरिराज रण की पूजा करें। अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है मुखारविंद मंदिर श्रीधाम जतिपुरा। आइए गिरिराज प्रभु के दर्शन को आनंद लें। भक्त आज गिरिराज प्रभु को दूध से अभिषेक करा रहे हैं गिरिराज पूजा के पावन दिन। आइए गोवर्धन नाथ की जय। बोलिए गिरिराज धरण की जय। अब आप दर्शन कर रहे हैं श्रीधाम जतिपुरा से गिरिराज प्रभु के। आप अपनी अपनी मन की मनोकामना गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में अर्पण करो और मेरा ऐसा विश्वास है गिरिराज ने आपकी सभी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेंगे। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। सभी भक्त दूध से प्रभु को अभिषेक करा रहे हैं। ओ नक पे गिरवर लीनो धार, नाम गिरधारी पायो है, गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है, नक पे गिरवर लीनो धार, नाम गिरधारी पायो है। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और दर्शन के उपरांत आप सभी भक्त मेरे साथ गिरिराज धरण के श्री चरणों में अपनो अपनो प्रणाम निवेदित करें। जय हो गिरिराज धरण की। गोवर्धन नाथ की जय। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है दंडोती शिला पर, जिनको छोटो गिरिराजी भी कहो जाए। जो भक्त गिरिराजी की 7 कोसी परिक्रमा लगाने में सक्षम नहीं है वो अगर दंडोती शिला की 7 परिक्रमा लगा ले तो पूरी गिरिराज प्रभु की सप्तकोसी परिक्रमा को पुण्य जीव को प्राप्त हो जाए है। तो आइए दर्शन को आनंद लेंगे। जय हो गिरिराज धरण की जय। अब आप दर्शन कर रहे हैं दंडोती शिला के। और आइए अब आनंद लेते हैं गिरिराज पर्वत पर विराजमान श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन को। आइए आप सामने दर्शन कर रहे हैं, यही श्रीनाथ प्रभु विराजमान है। गिरिराज जी के शिखर पर विराजमान है श्रीनाथ जी को बड़ो ही सुंदर और प्राचीन मंदिर। बोलिए श्रीनाथ भगवान की जय। प्रभु आज भी नित्य शयन करने के लिए यहाँ पधारे हैं नाथ द्वारे से। आप भी मानसिक रूप से श्रीनाथ भगवान को आप प्रणाम करें। और आइए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और हमारी परिक्रमा यही विश्राम देती है। 4 कोस वाली बड़ी परिक्रमा यहाँ विश्राम होती है। जय हो गिरिराज धरण की। बोल गिरिराज धरण की जय। और आइए छोटी वाली परिक्रमा प्रारंभ करते हैं।
जिसको 3 कोस की परिक्रमा कहा जाता है। श्रीधाम राधा कुंड होते हुए ये परिक्रमा लगाएंगे। आइए परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। गिरिराज धरण को हृदय में स्मरण करते हुए ये परिक्रमा हम प्रारंभ करेंगे। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आइए। और भक्त आज परम आनंद में हैं और देखिए किस प्रकार से आनंद लेते हुए भक्त गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगा रहे हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है उस स्थान पे जाकू चूतर टेका कहो जाए। और चूतर टेका क्यों कहो जाए? क्योंकि यहाँ जो भी परिक्रमा लगामे श्रद्धालु उनको थोड़ी देर यहाँ विश्राम जरूर करना चाहिए। या स्थान को चूतर टेका कहो जाए। तो आप देख रहे हैं भक्त कैसे विश्राम को आनंद ले रहे हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आइए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचेगी उद्धव कुंड पे। आइए और देखिए आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं गोवर्धन पूजा के पावन दिन गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगाने के लिए। देश के अनेकों स्थानों से श्रद्धालु आते हैं गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में। हे गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, हे गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है एक और प्राचीन स्थान पे जाकू उद्धव कुंड कहो जाए है। यहाँ उद्धव बिहारी भगवान के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है और उद्धव कुंड के भी बड़े सुंदर दर्शन है। आइए आनंद लेते हैं। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर निज प्रांगण में। आप दर्शन कर रहे हैं एकांक जुगल किशोर जी के। प्रभु के बड़े ही मनोहारी स्वरूप के दर्शन हैं। और बगल में ही विराजमान है गुलमलता के रूप में उद्धव जी महाराज। और तीसरे दर्शन के रूप में उद्धव बिहारी भगवान के बड़े ही मंगलमय स्वरूप के दर्शन सभी भक्तों को प्राप्त होते हैं। और आइए अब आनंद लेंगे उद्धव कुंड के अलौकिक दर्शन। बोलिए उद्धव बिहारी भगवान की जय, उद्धव कुंड की जय। ब्रज को बड़ो ही सुंदर कुंड है उद्धव कुंड। और यहाँ गुलमलता के रूप में श्री उद्धव जी महाराज विराजते हैं। आप भी दर्शन को आनंद लो। और आइए अब आचमन करेंगे उद्धव कुंड के। जय हो उद्धव बिहारी भगवान की जय। और जो भी भक्त गिरिराज प्रभु के चरणों में जो अपनी मनोकामना रखते हैं गिरिराज प्रभु उनकी सब मनोकामना पूरी करते हैं। और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो ये आप सामने भगत जी देख रहे हैं, ये गिरिराज प्रभु को दूध की धारा लगा रहे हैं। इस प्रकार से फिर दूध की धारा लगाई जाती है। राधे राधे। और अब आप दर्शन कीजिए गोपी कुआ के। 5000 साल पुराना प्राचीन स्थान गोपी कुआ, जहां से गोपियां नित्य पानी भरा करती थी। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है श्रीधाम राधा कुंड में विराजमान संगम तट पर। संगम तट या स्थान को क्यों कहो जाए? क्योंकि यहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड को दोनों को मिलन भयो है। या लिए या स्थान को संगम तट कहो जाए है। आप दर्शन कर रहे हैं पावन राधा कुंड के। यहाँ हमारी श्री जी साक्षात जल स्वरूप में विराजमान है और अपने भक्तन की सब मनोकामना पूरी करे हैं। और जैसो कि आप सभी भक्त जाने हैं पावन कार्तिक मास चल रहे हो, दामोदर मास चल रहे हो और भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आज श्रीधाम राधा कुंड पधारे हैं। और वो बाबा देखिए किस प्रकार से लाडली जी की आराधना कर रहे हैं पुष्पों के माध्यम से। बगल में ही दीपदान भी करो है और अब पुष्पन के माध्यम से किशोरी जी को श्रृंगार कर रहे हैं। धन्य है इन संतन के अद्भुत भाव। आइए आचमन को आनंद लेंगे पावन राधा कुंड को। आप मेरे संग आचमन को आनंद प्राप्त करो। राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय। और आप सभी वक्त मानसिक रूप से आचमन करो पावन राधा कुंड के। बोलिए राधा रानी की जय। आइए अब मैं आपको श्याम कुंड के भी दर्शन कराऊं। ठीक राधा कुंड के बराबर में ही श्याम कुंड विराजमान है।
बोलिए श्याम कुंड की जय। भक्त खूब स्नान को आनंद ले रहे हैं पावन दामोदर मास में। आइए यहाँ को भी आचमन को आनंद लेंगे। आप भी आचमन ले लो मानसिक रूप से। हे किशोरी जी, जो भी भक्त मानसिक रूप से हमारे संग आज गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगा रहे हैं, उनके सब मनोरथ आप पूर्ण करियो, सब मनोकामना आप पूर्ण करियो। बोलिए राधा रानी की जय। और पावन संगम तट पे ही विराजमान है गिरिराज प्रभु, आइए उनके भी दर्शन को आनंद लेंगे। और पावन कार्तिक मास में खूब आनंद भयो राधा कुंड श्याम कुंड के दर्शन करके आइए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई कुसुम सरोवर पर। श्रीधाम ब्रजमंडल को बड़ो ही सुंदर सरोवर है, जाको कुसुम सरोवर कहो जाए। आप दर्शन को आनंद लो। ब्रज को बड़ो ही प्राचीन और बड़ो ही सुंदर सरोवर है कुसुम सरोवर। रात्रि के समय यहाँ के जो दर्शन हैं वो अपने आप में बड़े अलौकिक दर्शन हैं। और कुसुम सरोवर पर हमारी श्री जी की बड़ी सुंदर सी एक लीला भई है। यहाँ लाडली जी फूल चुनने के लिए आती थी। आइए पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचेगी श्रीधाम गोवर्धन में विराजमान मानसी गंगा पर। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है मानसी गंगा पे, जहां भगवान ने अपने मन से प्रकट करो मानसी गंगा को ब्रजवासियों के लिए। और भागीरथी गंगा और मानसी गंगा में कोई भेद नहीं है। जो पुण्य भागीरथी गंगा में स्नान के बाद प्राप्त हुए जीव को, वही मानसी गंगा के स्नान के बाद भी पुण्य जीव को प्राप्त हुए है। तो आइए आचमन को आनंद लेंगे। आप भी मेरे संग आचमन को आनंद लो। जय हो गंगे महारानी की जय, गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। और आप दर्शन करो कैसा सुंदर स्वरूप है श्री मानसी गंगा को। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये गिरिराज जी मुखारबिंद के दर्शन है। यहाँ पर मुकुट मुखारबिंद, भगवान के मुकुट के यहाँ दर्शन है। 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज प्रभु को मुकुट यहाँ विराजमान है मानसी गंगा के पावन तट पे। या मंदिर को मुकुट मुखारबिंद कहो जाए। आइए परिक्रमा में अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं। अंतिम पड़ाव के रूप में हमारी परिक्रमा पहुंचेगी दानघाटी मंदिर, जहां से हमने परिक्रमा को प्रारंभ करे हो, वहीं परिक्रमा को विश्राम करेंगे। आइए। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचने वाली है अंतिम पड़ाव पे, जहां परिक्रमा को विश्राम स्थल भी है, पुनः दानघाटी मंदिर। और आप देख सकें आज कैसो श्रद्धा को सैलाब उमड़ो है श्रीधाम गोवर्धन में गिरिराज रण के श्री चरणन में। दूर जहां तक निगाह जाती है केवल सर ही सर नजर आते हैं भक्तों के। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है विश्राम स्थल पे, यानी कि दानघाटी मंदिर पे। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आइए परिक्रमा को विश्राम करते हैं गिरिराज धरण के जयकारे के साथ। बोलिए गिरिराज धरण की जय। जय हो गिरिराज प्रभु। जो भी गलती अपराध हमसे परिक्रमा में भई हो, उन सब गलती को आप क्षमा करियो। और जिन भक्तों ने भी हमारे संग मानसिक रूप से परिक्रमा लगाई है, उनके सब मनोरथ आप पूर्ण करियो। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और आज को ये भाव आप भक्तन को कैसा लगे हो, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में आप शेयर करें, ताकि गिरिराज धरण की परिक्रमा को आनंद ज्यादा से ज्यादा भक्तन को प्राप्त रह सके। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है, तो ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गिरिराज धरण के पावन चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।